हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। फ्रेंड्स, रिसेंटली हमने राइटिंग स्किल के ऊपर सीरीज शुरू की है। बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि सर जो स्टार्टिंग में राइटिंग स्किल के टॉपिक लिए जो और में थे उनके बारे में भी आप वीडियो बनाओ। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दैट इज एसओपी कैसे लिखते हैं, व्हाट इज एसओपी, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है दैट इज एसओपी, ये फ्रेंड्स इसकी ज़रूरत ज़्यादा करके हमें पोस्ट ग्रेजुएशन के जो कोर्सेस होते हैं, जब भी हम यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं तब इसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है। लेकिन अब प्रेजेंटली आप जो है तो अंडर पोस्ट ग्रेजुएट है, तो अभी इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन करियर के बारे में बाद में, अभी एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू रख के 4 मार्क कैसे हासिल करें, इसके लिए हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देखेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन। एक तरह का ये एप्लीकेशन होता है, जैसे कि व्हेन वी वांट टू सीक एडमिशन टू अ पर्टिकुलर कोर्स इन अ यूनिवर्सिटी, देन वी हैव टू राइट सिस्टम ऑफ एसओपी। अब हमारे यहाँ पे ज़्यादा करके ये हम 11, 12 या फिर आफ्टर 12th जब हम अंडर ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लेते हैं तब हम इस तरीके का कोई एप्लीकेशन नहीं लिखते। लेकिन फ्रेंड्स, जब भी हम इंटरनेशनल लेवल पे अब्रॉड में अगर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो इस टाइप का एसओपी हमें अपने डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करना पड़ता है। तो अब हम देखेंगे कि ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता क्या है। तो एक टाइप का एप्लीकेशन है या फिर एन एसे, एक तरह का एसे होता है। ये एसे किसी और टॉपिक के बारे में नहीं होता है, ये एसे लिखना पड़ता है हमारे खुद के बारे में भाई, सेल्फ। यहाँ पे हमारा खुद का इंट्रोडक्शन देना होता है। अब ये जो इंट्रोडक्शन है ये हमारा चाइल्डहुड से चाइल्डहुड से स्टार्ट होके टिल डेथ तक, आज तक का हमें हमारा जो भी जर्नी ऑफ लाइफ होता है वो पूरा यहाँ पे मेंशन करना होता है। साथ ही हमें खुद को डिस्क्राइब करना होता है। अब खुद को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? तो हमारी जो भी हॉबीज है वो हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। देन हमारा जो भी क्या कहेंगे हम, इंटरेस्ट है, जो फील्ड में हमारा, जो एरिया में हमारा इंटरेस्ट है उसके बारे में बताएंगे हम। देन हमारी जो भी क्वालिटीज है सॉरी, हमारी जो भी क्वालिटीज है वो हमें यहाँ पे बताना है। देन इसके बाद में हम क्या करेंगे कि ये जब लिखेंगे तो ये जो वर्ड है दोस्तों, प्रोनाउन आई, ये ज़्यादा करके हमें यहाँ पे यूज़ करना है। मतलब हम खुद के बारे में लिखेंगे तो नेचुरली यहाँ पे प्रोनाउन आई ही आएगा। तो एक बात याद रखना है कि जो भी सेंटेंस हम फ्रेम करेंगे वो सेंटेंस का सब्जेक्ट आई प्रोनाउन होना चाहिए एंड फिर उसके बारे में हम आगे लिखेंगे। जैसे कि अगर हमारा इंटरेस्ट अगर हमें बताना है तो आई, जैसे सेंटेंस ऐसे लिखेंगे, आई एम इंटरेस्टेड इन टेक्नोलॉजीज, अगर उस बारे में। सेकेंड इम्पॉर्टेंट, जब भी हम ये एसओपी लिखेंगे तो हमारा जो भी इंटरेस्ट बनता है वो इसके बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसके लिए हमें यहाँ लिखना है। सो दैट द कमिटी शुड सेलेक्ट एप्लीकेशन एंड अलाउ अस टू टेक एडमिशन इन दैट कोर्स। ऐसे तरीके से स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना होता है। वहाँ हमें यह बताना है कि ये हम क्यों कर रहे हैं, वाई वी राइट सच टाइप ऑफ एसओपी, या फिर वाई वी आर इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स, ये कोर्स में हम इंटरेस्टेड क्यों है, इसके बारे में लिखना है। देन यहाँ पर हम हमारा जो भी एटमॉस्फियर है, जैसे हम फैमिली बैकग्राउंड या फिर हमारा सराउंडिंग, इसके बारे में भी हमें यहाँ लिख, मतलब भैया यहाँ पे क्या करना होता है, खुद के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट है वो सब यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो चलो देखते हैं
एसओपी का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। होप आपको एसओपी क्या है ये समझ में आ गया है। दिस इज द मार्किंग स्कीम ऑफ एसओपी। ये मार्किंग स्कीम है, क्या लिखने से कितने मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे कंटेंट दिया है, देखो दोस्तों, उसके लिए 2 मार्क्स है। देन सीक्वेंस फ्लो ऑफ आइडियाज, अभी हम ये भी बताएंगे कि सीक्वेंस फ्लो ऑफ आइडिया कैसे होना चाहिए। तो बस आपको वो याद रखना है, यानी कि आपका 1 मार्क फिक्स हो जाएगा। देन अप्रोप्रिएटनेस या फिर लैंग्वेज यूजेस, उसके लिए 1 मार्क है। राइटिंग स्किल जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो ये भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये कंटेंट, अब हम आज यही देखने वाले हैं कि एसओपी का कंटेंट, मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अप्रॉक्सीमेटली 1 पेज पूरा लिखना होता है। यहाँ पे थोड़ा राइटिंग ज़्यादा है कंपेयरिंग टू क्या है, वर्चुअल मैसेज जो था, है ना, ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज बहुत कम लिखना होता है। उस कंपैरिजन में यहाँ पे आपको बहुत राइटिंग करना होती है। नियर अबाउट फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 5 से 6 पैसेज लिखने होते हैं, लगभग 5 से 6 पैसेज यहाँ पे आपको लिखने होते हैं। तो देखिए ये रहा इसका फॉर्मेट, नियर अबाउट 4 to 5 पैसेजेस वी हैव टू राइट। अब हर एक पैसेज में जो कंटेंट बताया था या फिर सीक्वेंस फ्लो ऑफ आइडियाज बताया था वो कैसे होगा, ये यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो जो सबसे पहला पैसेज होगा अब देखो यहाँ पे फिक्स हो चुका है कि पहले पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखना है। यानी कि हम जब भी स्टेटमेंट, अगर इफ यू थिंक दैट यू शुड गो टू स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में क्या लिखना है। तो सबसे पहला जो पैसेज होगा दोस्तों, इसे कोई हेडिंग वगैरह नहीं देना है, ठीक है ना, डायरेक्ट आंसर शुरू करना है। जब भी इसका आंसर स्टार्ट होगा तो फर्स्ट पैराग्राफ में हम लिखेंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन, हमारा खुद का इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन देते समय हमारा चाइल्डहुड से स्टार्ट करता है, खुद का पहले प्रेजेंट इंट्रोडक्शन, फिर चाइल्डहुड के बारे में लिखना है, हमारे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में लिखना है, हमारा एम इन लाइफ क्या है वो लिखना है। यानी कि इस तरीके से लिखना होता है हमारा, ठीक है ना। स्टार्टिंग से जैसे ही अपना चाइल्डहुड होता है वहाँ से स्टार्ट करना है पैसेज के लिए, हमारा अर्ली लाइफ के बारे में लिखना है, देन हमारा फैमिली बैकग्राउंड है, एंड लास्ट में जैसे ही पैसेज एंड होने आएगा वहाँ पे हम लिखेंगे हमारा एम इन लाइफ, हमारा एम क्या है। अब यहाँ पे जो हम एम लिखेंगे दोस्तों, याद रखना है कि यहाँ पे जो एम लिखेंगे दैट एम शुड बी रिलेटेड टू द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन में कोर्स मेंशन किया है, ठीक है ना, वही क्वेश्चन से हमारा एम मैच होना चाहिए। अगर मीन्स दो योर एम रियल लाइफ में योर एम इज डिफरेंट, बट इन एग्जाम ओरिएंट फॉर एग्जामिनेशन वी हैव टू राइट द एम विच इज मेंशन इन द क्वेश्चन। यानी कि क्वेश्चन में जो एम बताया है वही एम यहाँ पे हमें लिखना है। भैया इसका क्वेश्चन भी बहुत लंबा होता है, एक क्या कहेंगे हम, पैसेज दिया होता है, वो पैसेज में बहुत सारी बातें जो हमें यहाँ लिखनी होती है वो दी होती। सो रीड द टोटल क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। अगर आप राइटिंग करते समय भूल जाते हो तो क्वेश्चन सामने रखो भाई, क्वेश्चन जो होगा ना, एक पैसेज होगा, वहाँ से भी आपको बहुत आइडिया मिलेगी, सेंटेंस बनाने में बहुत हेल्प होगी। तो क्वेश्चन हमेशा सामने रखना है उसे, ठीक है। जब हम सेकंड पैसेज स्टार्ट करेंगे तो हमें वहाँ देना है रीजन कि ये पर्टिकुलर, एज यू नो फ्रेंड्स देयर आर नंबर ऑफ कोर्सेस, ठीक है ना, लेकिन यही पर्टिकुलर कोर्स क्यों चुना है तो उसका रीजन हमें देना होता है। भाई अब इसका रीजन जो होता है वो हमारे इंटरेस्ट से, हमारे फैमिली बैकग्राउंड से कनेक्ट होता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार हमें यहाँ पे 1-2 लाइन लिखने होते हैं। देन इंटरेस्ट एरिया, हमारा इंटरेस्ट कौन से फील्ड में है या कौन से एरिया, एरिया मतलब यहाँ पे आपको एक ब्रांच बतानी है या फिर एक कोर्स बताना है जिस कोर्स में आपको इंटरेस्ट है। ये रहा सेकंड पैराग्राफ। थर्ड पैसेज में क्या लिखना है दोस्तों कि क्वालिटीज लिखना है, हमारे में कौन कौन सी क्वालिटीज है। भाई यहाँ पर आपको क्या होना है,
खुद के मुंह से खुद की तारीफ कर लेनी है, ठीक है ना, अपने मुंह मियाँ है ना, वो कुछ है ना उस तरीके से। तो जब हम हमारी क्वालिटीज लिखेंगे तो वो क्वालिटीज जो कोर्स क्वेश्चन पेपर में दिया, देखो सब हमें जो लिखना है ये क्या कहेंगे हम, टेंटेटिव लिखना है, इट इज़ नॉट रियल, हमारे रियल लाइफ से इसका कोई भी संबंध नहीं होता है। जैसे सीरियल में होता है ना, इस धारावाहिक की कोई भी घटना रियल लाइफ से नहीं है, उस तरीके का आपके रियल लाइफ से कुछ कनेक्ट नहीं है। जो भी आपको लिखना है क्वेश्चन पेपर में सब दिया होगा, आपकी हॉबीज क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप कौन से कोर्स को एडमिशन लेना चाहते हो, कौन से यूनिवर्सिटीज को लेना चाहते हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, सब दिया होता है भाई। बस आपको क्या करना आता है, वो सेंटेंस उठाने होते हैं, यहाँ लिखने होते हैं। बस यहाँ लिखते समय वो एक सेंटेंस को जोड़ के 2-3 सेंटेंस लगा देने हैं, बस इतना करना है, ठीक है। देन शेयर योर हॉबीज, यहाँ आपने आपकी हॉबीज, देखो हर पैसेज में क्या कहाँ लिखना है दैट इज प्री डिसाइडेड, मतलब हमारे हॉबीज के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में, या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो हमने स्कूल लाइफ में या फिर कॉलेज लाइफ में की होगी उसके बारे में भी यहाँ हमें लिखना होता है। स्पोर्ट्स है या फिर कोई कंपटीशन है, ठीक है ना, तो जो भी आपने पार्टिसिपेट किया है या फिर आपने वहाँ पे प्राइज लिया है तो उसके बारे में हमें लिखना है। देन फोर्थ पैसेज में क्या लिखना है, सेल्फ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, ये फील्ड में जो कोर्स के लिए हमें एप्लीकेशन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखने के लिए कहा है उसके लिए हमें ये लिखना होगा, ठीक है। देन हमारा अगर कोई प्रोजेक्ट किया है हमने इसके बारे में, अब याद रखो आप सोचेंगे कि सर मैंने तो अभी तक प्रोजेक्ट बनाया नहीं, भाई रियल लाइफ में भले ही नहीं बनाया होगा तो यहाँ आपको बोलना ही पड़ेगा कि आई हैव मेड अ प्रोजेक्ट ऑन सो एंड सो टॉपिक, दैट टॉपिक शुड बी रिलेटेड विथ इंटरेस्ट, एम एंड द एसओपी। तो एसओपी में जो दिया है उससे हमारा ये सब मैच होना चाहिए, अलग अलग नहीं है, ठीक है ना। एसओपी लिखा है समझो किसी कंप्यूटर साइंस के लिए और आप यहाँ पे अलग लिख रहे हैं यानी कि आर्ट्स के बारे में लिख रहे हैं तो मिस मैच हो जाएगा, तो आपको एक ही कंटिन्यू करना है, ठीक है। देन हमें लिखना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क या फिर अचीवमेंट्स हमने क्या क्या किए हैं, अदर देन एकेडमिक व्हाट वी हैव गेन अचीव्ड, ये भी हमें यहाँ पे लिखना है। मतलब लिखने के लिए यू हैव लॉट ऑफ स्कोप, बहुत है, 2 ईयर इज ओनली 1 पॉइंट, यहाँ पे अगर एक ही पॉइंट है लेकिन इसके बारे में आप बहुत सारे लिख सकते हैं। अचीवमेंट्स तो फ्रेंड्स हम एकेडमिक ईयर में स्कूलिंग या जूनियर लाइफ का जो भी हमारा ईयर होता है वहाँ पे बहुत सारे अचीवमेंट्स हम करते हैं, तो सब लिखना है यहाँ पे दोस्तों, जो जो याद आता है आपको बस लिखते रहना है, ठीक है। एंड लास्ट वाला जो पैसेज होगा वो होगा कंक्लूजन का, यानी कि यहाँ पे हमें हमारा एसओपी फिनिश करना है, ठीक है। देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड लास्ट वाला पैसेज होगा कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या करना है, हमें बस 2-4 लाइनें लिखनी होती है कि ये कोर्स को एडमिशन लेने के बाद हमें क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़रूरी है, एज यू आर ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ योर लाइफ, इसके बाद आप सही तरीके से एक उड़ान लेने वाले हो, आपका जो भी इंटरेस्ट बनता है फील्ड में आप रियल लाइफ में भी जाने वाले हो, तो ये क्वेश्चन भैया आपके लिए रियल लाइफ में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा एंड एग्जाम ओरिएंट के हिसाब से भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो अब देखते हैं हम इसका क्वेश्चन किस तरीके से होता है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, कौन से पैसेज में क्या लिखना है इसका स्क्रीनशॉट आपके पास रहेगा तो आपको आइडिया आएगी। अब देखते हैं, देयर आर सम डूज एंड डोंट्स। हम जब लिखेंगे इसे तो कुछ बातें हमें करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि व्हेन वी राइट एसओपी तो हमें हमारा जो भी मैसेज है वो बहुत क्लियर एंड लूसिड सो दैट रीडर या एग्जामिनर इजीली अंडरस्टैंड इट, बहुत ही आराम से हमें ऐसा लिखना है कि उन्हें समझ में आ जाएगा, क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज में लिखना है। हमारा जो भी लैंग्वेज होगा वो कन्विंसिंग होगा, यानी कि हमें क्या करना होता है, जैसे कि एक्चुअली ये होता है एसओपी के लिए जो हम रियल लाइफ में, यहाँ पर भी हमें क्या करना है
कि हम जो लिखेंगे वो पढ़ने के बाद आफ्टर रीडिंग अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस द लिसनर और फिर क्या कहेंगे हम एग्जामिनर और द कमिटी शुड सेलेक्ट अस, तो उन्होंने हमें सेलेक्ट करना ही होगा, इस तरीके से हमें लिखना है। देन शो डिटर्मिनेशन इन योर करियर, डिटर्मिनेशन दैट इज सर्टेनिटी, ये कोर्स जो क्वेश्चन में दिया होगा उसके बारे में हमारे माइंड में कितना सर्टेनिटी है ये हमें दिखाना है, ये हमें बताना होता है। देन पर्पस ऑफ कोर्स शुड बी रिलेवेंट टू योर करियर, यानी कि जो हमारा करियर यहाँ पे बताया होगा क्वेश्चन पेपर में उसी के हिसाब से हमें क्या करना है, सब राइटिंग करना होता है। देन हाईलाइट योर क्वालिटीज लाइफ एक्सपीरियंस, जो एक पैसेज देखा था शायद थर्ड या फोर्थ पैसेज में, ये हमारे लाइफ एक्सपीरियंस अचीवमेंट्स के बारे में लिखना है ना, वहाँ पे लिखना है। हाईलाइट मतलब अंडरलाइन करके हाईलाइट नहीं करना है दोस्तों, हाईलाइट मतलब अंडरलाइन नहीं करना है, हाईलाइट मतलब आपको वहाँ पे लिखना है कि आपके क्या क्या क्वालिटीज है, क्या क्या हॉबीज है, ठीक है ना। देन यूज ऑफ प्रोनाउन आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर एक सेंटेंस की शुरुआत प्रोनाउन आई से होनी चाहिए, या फिर यहाँ पे जो भी फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन है केसेस में, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस या फिर पजेसिव केस में, तो इनका यूज होना चाहिए। अगर कोई एक्टिविटी आपने ग्रुप में की होगी तो वहां पे आपको वी का यूज करना है, ठीक है, नहीं तो फिर ज्यादा से 90% आपको प्रोनाउन आई का ही यूज करना है, यानी कि जो भी सेंटेंस बनता है स्टार्ट होता है वो प्रोनाउन आई से होगा। तो इस तरीके से हमें ये सारी चीजें करनी होती है। बस एक बात याद रखना है जो हमें नहीं करना है, दैट इज स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है ना, स्पेलिंग मिस्टेक अवॉइड करना है, कोशिश करना है। देन कंस्ट्रक्शन मिस्टेक, जो भी सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन होता है, जनरली हमें पता है फ्रेंड्स कि सेंटेंस का जो कंस्ट्रक्शन है वो दिस इज द बेसिक कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, इस तरीके से होता है। सेकेंड कंस्ट्रक्शन, ये जो एसओपी का है ये भी हमें गलत नहीं करना है। इसके पहले जो हमने स्लाइड बताई वहाँ पे जो सीक्वेंस दिया था फॉर्मेट में, वो कंस्ट्रक्शन भी प्रॉपर ही होना चाहिए। ओके, तो अब देखते हैं हम कि क्वेश्चन इसका किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसा होगा फ्रेंड्स। लास्ट ईयर एचएससी बोर्ड ने जो भी क्वेश्चन बैंक पब्लिश किया था वो क्वेश्चन बैंक में से ये क्वेश्चन हमने लिया है। यहां पर आप देख सकते हैं सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एक पैसेज दिया फ्रेंड्स यहाँ पे, ये या फिर इससे भी थोड़ा सा बड़ा पैसेज आपको क्वेश्चन में मिले, ये क्वेश्चन होगा फ्रेंड। यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हमें दिए गए होंगे जो कि हमें हमारे आंसर में लिखना है। जैसे कि देखिए, यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर अ स्कॉलरशिप टू अटेंड एन ऑनलाइन कोर्स in developing English speaking skill from the American Embassy in India। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये जो एसओपी होता है ये ज़्यादा करके अब्रॉड में जब हम एडमिशन्स लेते हैं तब इसकी बहुत ज़रूरत होती है। यू ऑलवेज वॉन्ट, अभी नाउ हियर इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट सेल्फ, कि हम कैसे रियल में हम कैसे वो अलग बात है, लेकिन यहाँ हमें क्या होता है इस तरीके से बताना होता है। You always wanted to learn English from expert teachers in India। तो ये कहाँ से लिखना है, फ्रॉम चाइल्डहुड। जब हमारा अर्लियर लाइफ के बारे में लिखेंगे वहाँ पे भी हमें ये मेंशन करना है कि फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई वॉज सो मच इंटरेस्टेड एंड गुड इन इंग्लिश, और आई हैव गुड कमांड ओवर इंग्लिश, तो इस बारे में लिखना है। एंड फ्रॉम द नेटिव अमेरिकन ट्रेनर्स, कोई इंडियन अच्छा सा टीचर है उससे तो पढ़ना चाहते थे, लेकिन कोई अमेरिकन, ठीक है ना, अब इंग्लिश तो हमारी लैंग्वेज है नहीं, ठीक है, तो कोई अमेरिकन से आप पढ़ना चाहते तो फ्रॉम चाइल्डहुड इट इज योर ड्रीम, इस तरीके से हमें लिखना है। द फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड एज पर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, तो इस तरीके का एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है कि वो जो कोई अमेरिकन ट्रेनर होगा वो आपको सेलेक्ट कर लेगा। बाय
द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। अभी यहाँ पे क्या करना है, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। किस बारे में? एंड एक बात बताना भूल गया कि ये बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखना होता है, 100 to 150 वर्ड्स में लिखना है, यानी कि आंसर पेपर का एक पेज पूरा भर के लिखना है यहाँ पे, विच विल हेल्प टू गेट एंट्री टू द कोर्स। तो इस तरीके का क्वेश्चन होता है। एंड इसे हमें क्या करना है, जो पैराग्राफ्स हमने देखे थे उस पैराग्राफ के बारे में एक एक डिटेल हमें यहाँ लिखना होता है। तो होप आपको अब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड ये फ्री राइटिंग है दोस्तों, यहाँ पे आप अपने मन से रिलेटेड विथ गिवन फॉर्मेट बहुत लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड एक लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।